13 सितंबर है, यादव सेना का ऐलान था कि 13 सितंबर को मंगेश यादव के घर जाएंगे। लखनऊ से लोग निकल रहे हैं, निकलने से पहले बातचीत करेंगे, समझेंगे कि वहां जा करके क्या क्या इनकी मांगे होंगी, और वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर जो 15 दिन के जो जांच के आदेश हैं उसको लेके क्या सोचते हैं। उसके बाद नई ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसको लेके क्या सोचते हैं। और कल अखिलेश जी ने एक और बयान दे दिया है, तमाम वो स्कूटी बाइक लेकर तमाम चीजों को लेकर के सब मुद्दे पर बात करेंगे। यादव सेना के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका जी। निकल रहे हैं आप लोग घर पे? जी निकल रहे हैं और वहां पे पहुंच के देखना है स्थितियां क्या हैं। अभी तक उस मामले में एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है, जो इसमें जो अपराध करने में ये शामिल थे, मंगेश की हत्या करने में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है कि नहीं, मानवाधिकार तक अब तक पत्र प्रेषित किया गया है कि नहीं, इन सारे मुद्दों को लेकर वहां देख के स्थितियों को बातचीत करेंगे हम लोग। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम ये घटनाएं घटी हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रायोजित लगती हैं। नहीं, प्रायोजित लगती नहीं है, प्रायोजित हैं। क्यों है वो साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि गिरफ्तारी हो जाने के बाद यदि एनकाउंटर होता है तो ये संदेह के घेरे में है। आपने जिसको अरेस्ट कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, अरेस्ट होने का मतलब कब्जे में कर लिया, और जिसे कब्जे में कर लिया उसके बाद उसके गोली पड़ जाए, भाग, और वो बदले में तमंचा इनके ऊपर ताने था, गोली मार रहा है, ये कैसे संभव है? तो आपको क्या लगता है कि पुलिस वाला भी मर जाता है, एक दो स्टेफ के जवान मर जाते तो आप लोग खुश हो जाते? नहीं, वो खुशी कोई बात नहीं थी। आप पहले मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। आप थोड़ा आगे बढ़ गए, भावनाओं में ना बहिए, पहले ध्यान दीजिए। मैंने कहा अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद किसी के पास रिवॉल्वर या पिस्टल हो सकता है? कहाँ डाल लेगा पिस्टल? क्या चमत्कारिक रूप से ऐसे हाथ उठाएगा और पहले जैसे हम लोग रामायण महाभारत देखते थे तुरंत पिस्टल आ जाएगी? आएगी? नहीं आएगी। तो जब जिसे अरेस्ट कर रखा है उसके शरीर में ऐसा कुछ संदिग्ध नहीं है कि वह सामने वाले पे वार कर दे। जब ऐसा कुछ नहीं है तो कैसे उसने वार कर दिया, कैसे इसको मुठभेड़ दिखा दिया? ये गलत है, अन्याय है। योगी जी कह रहे हैं कि यादव मारा गया है तो बिलबिला गए हैं सब लोग, सफाई बिलबिला गए हैं, यादव समाज के लोग बिलबिला, अपराधी था तो अपराधी मारा गया। नहीं, देखो मेरा सपा से नाता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यादव मैं भी हूँ, तो इसमें बिलबिलाने वाली बात तो होगी ही कि कल योगी जी को कोई ठोक देगा तो क्या ठाकुर नहीं बिलबिलाएंगे? हैं? और दूसरा, पूरा ओबीसी एससी बिलबिला रहा है, पूरा प्रदेश बिलबिला रहा है ना? लेकिन इसका ध्यान योगी जी को नहीं है। वो योगी हैं, लेकिन अब पहले योगी रहे होंगे, लेकिन अब वो अनुपयोगी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि वह संभाल नहीं पा रहे हैं, अपराधियों को खुद दंड देने बैठ गए हैं। वो समझ रहे हैं कि वो पीछे वाला रजवाड़ा चल रहा है, ये नहीं चल पाए। ठीक है, योगी जी कह रहे हैं कि अपराधी होगा मारा जाएगा, जांच लीजिए कि सीएफ या पुलिस। नहीं, वो कैसे कह सकते हैं ये अपराधी होगा मारा जाएगा? उनका काम है गिरफ्तार करके हवाले कर देना जेल के, और उसके बाद उस न्यायालय का काम है। ये न्यायालय नहीं है, ये केवल दुरुस्त व्यवस्था बनाने के लिए है, ये न्याय करने के लिए नहीं है। एक बात है, एक मिनट इधर आइए। अपराधी है मारा जाएगा ना, आपने कहा है, ये इन्होंने कहा लूट में ये अपराधी था, ये भी उनके साथ था। लूट वाले को ये मार दिए गोली, सिर्फ यादव को मारे हैं, ठाकुर को नहीं मारे ना। अरे भाग गया वो, भाग गया यार, घर से गिरफ्तार किया है, उठाया घर से, 2 बजे रात में अपहरण किया, तुम करो भाग गया था। नहीं, मुठभेड़ जब हुई तो उसमें भाग गया। मुठभेड़ में 10 ये लोग हैं, चप्पल पहन के एनकाउंटर करने वाला आदमी उड़ के पकड़ लेगा भाई। डीके साही कैसे भाग गया लड़का 20 साल का एक तो। और यहाँ पे इंदल पटेल को योगी के जाति वालों ने पेट्रोल डाल के जला दिया, जिंदा जला दिया, हॉस्पिटल में पड़ा है 80% बंद का। काहे नहीं उसको गोली मरवा देते सारे ठाकुरों को जितने अपराधी थे। अच्छा, दुख आपको इस बात का है कि यादव मारा गया है कि दुख इस बात का है कि ठाकुर नहीं मारा गया? भाई दुख इस बात का है कि गलत किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, मारा नहीं जा रहा, हत्या की जा रही है। आज तक ये बताइए किसी चोरी के केस में एनकाउंटर हुआ? हत्या किया था क्या उसमें? योगी के जाति वाले जला रहे हैं, क्यों नहीं योगी बुलडोजर चला देता? क्यों नहीं उनकी हत्या करवा देता? क्यों नहीं एनकाउंटर? वहां एनकाउंटर की गोली खत्म हो जाती क्या? पिस्टल की गोली खत्म हो जाती है? वहां अपनी जात दिखने लगती है। अपने बिरादरी के दर्जनों नेताओं को, दर्जनों अपराधियों को एमएलसी बनाए बैठे हैं, काहे नहीं उनके ऊपर बुलडोजर चला देते? काहे नहीं गोली चला देते? साहब तब अपराध नहीं दिखता। अच्छा, तमाम नाम यूपी में है, धनंजय सिंह है, चुलबुल सिंह है, उदयभान सिंह है, बादशाह सिंह है, सोनू सिंह, मोनू सिंह, चंचल सिंह, आपके यहाँ पे धनंजय सिंह हो गए, राजा भैया हो गए, तमाम ये नाम है।
क्या पता इनमें अपराधी नजर नहीं आते हो योगी जी को? ये आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ना, उनको अपनी बिरादरी का अपराधी नजर ही नहीं आते हैं। वो खुद अपराधी हैं, उनके ऊपर 24-25 मुकदमे हैं। जब उनका खुद का अपराध नहीं नजर आता तो अपनी जात बिरादरी वालों का अपराध कहाँ से नजर आएगा? उनको तो दलित पिछड़ों पे अपराध नजर आएगा। संविधान में ऐसा कहीं थोड़ी लिखा कि ठाकुर होगा अपराध करेगा तो अपराधी नहीं होगा। सरकार चलती ना तो हम यहाँ खड़े ना होते। ये मनुवाद से चल रही है, मनुस्मृति से चल रही है, गोरखनाथ पीठ से चल रही है, जिसको उसको भी बर्बाद कर दिया, जिसमें सभी संप्रदाय सभी जात के लोग गोरखनाथ पीठ पे होते थे, उसको मानते थे गोरखनाथ पंथ को। आज उसको विशुद्ध हिंदू वाहिनी बना दिया उसने। क्या ऐलान है आप लोगों का? क्या मांगे क्या होंगी वहाँ पे जाकर? मैंने बताया वहाँ पे सबसे पहले मांगे होंगी कि मंगेश यादव के परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दें। दूसरा, इसकी जांच जो है वो सर्वदलीय कमेटी बना के करवाएं। सरकारी तंत्र पे, वो भी योगी के तंत्र पे भरोसा किसी तरह का नहीं रहा। सरकार नहीं मानती है? फिर सरकार नहीं मानेगी तो हम जाएंगे कोर्ट। कोर्ट तो मानेगा, जांच करवाएंगे और इस मामले को तह तक लेके जाएंगे। ये एनकाउंटर सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके की गई हत्या। आखिरी सवाल, जितेंद्र यादव नोएडा में जिम ट्रेनर है, उनको गोली मारी जाती है, दिव्यांग हो जाते हैं वो। पुष्पेंद्र मारे जाते हैं, सौरभ, हेमंत, निशा, तमाम वो नाम है, लेकिन मंगेश पर इतना बवाल क्यों है, ये बताइए। देखिए, इसके पहले मैं सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से कहीं जुड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं सामाजिक रूप से मैं अपनी जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ हूं और मैं पूरी तरह से समाज के लिए काम कर रहा हूं। अब पीछे के भी जो एनकाउंटर हुए हैं, इन सब के मामलों को बना के एक लिस्ट सबकी जांच की मांग की जाएगी। आपको लगता है कि सही से जांच होगा तो एसटीएफ के अधिकारी भी जेल जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जेल जाएंगे। क्या वो ऐसे थोड़ी है कि वो दूध के धुले हैं? वो दूध के धुले नहीं है। अपराधी कहीं भी हो सकता है। जब वो बोला जाता है कि अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है ना, तो अपराधी सरकारी भी हो सकता है। आज तक आपने देखा होगा बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी ऐसे रंगे हाथ नोट लेते पकड़े गए, बहुत सारे होटलों में रंगरलियां मनाते पकड़े गए। तो क्या ये वाले हो सकते हैं कि नीट एंड क्लीन है? पीके शाही को राष्ट्रपति मेडल मिला 3-3 बार। देखो, मेडल मिलना ये भी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। किसी दिन और आप वीडियो बनाओगे तब हम आपको इस बारे में बताएंगे कि कैसे मेडल मिलते हैं और कैसे सरकार जो संस्थानिक जो होता नहीं कि ये बच्चा मेरिट आ गया, फलानी जाति का था, ये मेरिट पे, इसका मैं साबूत सहित आपको बताऊंगा कि कैसे मेडल लिया जाता है और कैसे मेरिट पे आया जाता है। चलिए, ये यादव सेना के लोग हमारे साथ थे। मंगेश यादव घर के निकल रहे थे, उसके पहले हमने बातचीत की। वहां भी जाकर के क्या वहां पर इन लोगों की मांगे होंगी, क्या परिवार से बातचीत होगी, वो भी खबर आपको दिखाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। कोई सवाल होगा पूछिएगा। नमस्कार।